दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। द ऑनलाइन कराटे एकेडमी की जानिब से 2 रोजा कराटे प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया है दक्षिणी जिला अनंतनाग के डूरू में, और उसकी आज इख्तितामी तकरीब थी। और इस कराटे प्रीमियर लीग में जम्मू कश्मीर यूटी के सभी अजला से बच्चों ने हिस्सा लिया है। मेरे साथ यहाँ पे गांदरबल की एक होनहार बच्ची साहिबा काजी, जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी सतह पर कराटे खेला है बल्कि मुल्क के हर एक कोने में इन्होंने अभी तक कराटे में हिस्सा लिया है। चाहे दिल्ली की बात करेंगे, होशियारपुर की बात करेंगे या हरियाणा की बात करेंगे। गरिज साहिबा काजी एक छोटी सी बच्ची है जिन्होंने इस कराटे फील्ड में तकरीबन 2 बार गोल्ड मेडल हासिल किया है नेशनल लेवल पर। तो हमने मुनासिब समझा क्यों ना साहिबा काजी से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आप कराटे शोबे में क्यों ज्यादा दिलचस्पी दे रही हो। बिल्कुल साहिबा, सबसे पहले हमारी इस चैनल में आपका खैर मकदम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पहले मेरा नाम है साहिबा काजी और मैं नेशनल एथलीट हूँ जिसने गोल्ड मेडल भी लाया, जिसके आपने अभी वजाहत से इन सबको बताया। तो आपका सवाल ये था कि मैं कराटे में इतनी दिलचस्पी क्यों दे रही हूँ। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको खींची चली जाती है। आप कुछ भी करो, आप एक बार इस फील्ड में आ गए फिर निकलना मुश्किल होता है। और इसमें बहुत मज़ा भी आता है एक इंसान को। नॉट ओनली खेल कूद बट हम डिसिप्लिन भी सीखते हैं। डिसिप्लिन के अलावा हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन सीखते, किस तरीके से हम लोग बाकी चीज़ों से दूर रह सकते हैं। जैसे कि पता है कि आजकल के यूथ किन चीज़ों में मुलव्विस है, इससे ये चीज़ें भी कम हो जाती है। कहा जाए तो हम एक सफलता की ओर बढ़ते हैं। साहिबा, ये बताए, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कराटे खेलना कितना टाइम हुआ, कितने टाइम से आप ये खेल रही हो आप? ये मेरा 5वां साल है खेलते हुए। 4 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और मैंने ज्वाइन की थी नेशनल डोजो एकेडमी। उससे पहले मैंने स्कूल में खेला था। स्कूल में मुझे मिला नहीं, मुझे जाना है इस फील्ड में, देखा था बच्चों को खेलते हुए। फिर जब हमारी गेम्स होती थी तब मैं सोची थी नहीं, मुझे भी जाना है। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने एक प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन की जो कि नेशनल डोजो गांदरबल में लोकेटेड है, और वहाँ पे मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली। पहले से था, पहले पता नहीं था कि मार्शल आर्ट्स में आके फिर कराटे भी होगा, टाइकोंडो वगैरह। बस इतना पता था मार्शल आर्टिस्ट बनना है, फिर कराटे प्लेयर बनूं या कोई और। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गेम मुझे मिली कराटे। मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़कर कोई गेम है और मार्शल आर्ट्स में। साहिबा, आप एक लड़की हो, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हो कि अक्सर बेशतर लड़कियां जो है जिनके अंदर काफी सारा टैलेंट है और उन बच्चों के अंदर भी शौक होता है कि जाहिर सी बात है कि वो भी अपना अपना फील्ड चूज करना चाहती है। चाहे जिस तरह आपने कराटे चूज किया है, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको इस कराटे में? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से पूरा सपोर्ट मिला, अब इसलिए मैं यहाँ पे अभी आपके सामने इंटरव्यू दे पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं हर पेरेंट को यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को खासकर किसी चीज़ से रोक रहे कि इस स्पोर्ट्स में मत जाओ, इस चीज़ में मत जाओ, वो गलत है। आपको देखना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किस में, वो किस में आगे जाना चाहता है। क्योंकि आज ऐसा ज़माना है कि आप बच्चे को प्रेशर करोगे वो बाकी चीज़ों में मुलव्विस हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो वो चीज़ ठीक। स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स कोई ऐसी चीज़ है कि आपको अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को इससे दूर रखना चाहिए। रखो, अच्छे से रखो, भरोसा करो उन पे। इंशाल्लाह वो भी आपके भरोसे को तोड़ने नहीं देंगी, वो भी अच्छे से आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगी। तो ये बताए, अभी तक इन 4 सालों में आपने कहाँ कहाँ पे कराटे खेली है और क्या क्या कैसी परफॉर्मेंस आपकी रही है आज तक इन 4 सालों में? तो सबसे पहले मैं गई, जब जो ही मैंने शुरू किया था तो मैं गई पहले जम्मू में। हमें वहीं से फिर पहले हमने स्टेट खेला, फिर वहीं से नेशनल खेलने जाना था। तो जब मैंने स्टेट खेला, ऑफ कोर्स मेरा पहला था, मैंने कुछ नहीं जीता। लेकिन फिर जब मैं उसी दिन, मतलब उसके अगले दिन मैं होशियारपुर गई पंजाब खेलने के लिए। तो वहाँ पे पता था गेम कैसे क्या है, तो वहाँ पे सिल्वर मेडल मिला। फिर उसके बाद जितने भी नेशनल्स खेले अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गोल्ड ही लाया। फिर स्टेट की बात रही, उसमें भी गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आप आगे के लिए क्या सोच के रखा आपने, ताकि और ज्यादा तरक्की करना चाहती हो आप?
आगे के लिए तो मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी से भी और कश्मीर के पूरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे तैयार है। अब जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरत है कि वो बच्चों को लाइक प्राइजेस दे, कैश प्राइजेस दे, जिससे कि बच्चे वापस इस फील्ड में आ जाए जो भटके हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कई वजह से, कई रीजंस की वजह से वो वापस आ जाएंगे। सो एक मेरी बेसिक रिक्वेस्ट यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट से कि वो सपोर्ट करे हम लोगों को, क्योंकि टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि टैलेंट बहुत है कश्मीर में, बस अब उसको निखारने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को आगे आने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा रोल एक गवर्नमेंट का ही होना चाहिए और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करेंगी। सबसे पहले तो यही अगर मैं उन सब यूथ्स को, उन सब बच्चों को, बेटियों को, बहनों को, सबको बोल रही हूँ कि अगर आप में टैलेंट है आगे आने का, अगर आप में टैलेंट है कुछ तो आगे आओ, डरो मत। यही मौका है अपनी आवाज़ उठाने का, यही मौका है अपना करियर बनाने का। फिर ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए और आप पछताते रहो कि मैं क्यों नहीं आगे आई। और पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करे। बच्चों से यही है कि वो अपने पेरेंट्स को बोले कि हाँ हमें इस फील्ड में जाना है, लगा ठीक है गेम तो आओ गेम में खेलो, पूरे दिलो जान से खेलो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कराटे में आना चाहिए उन्हें, इस वजह से नहीं कि वो घर पे फिर वापस उसे मारे, बट एटलीस्ट उसके दिल में वो खौफ चला जाएगा कि हाँ मैं भी आवाज़ उठा सकती हूँ अपने लिए, मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी तो लोग हैं बाहर जो मुझे सपोर्ट करेंगे। बट अगर मतलब खासकर देखा जाए एक लड़की चुप ही रहती है, जिसके साथ ये केसेस होते रहते, वो चुप ही रहती है, सोचती कि कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, क्या करूँगी मैं बाहर निकल के। बट मुझे लगता है कि अगर आप कराटे में आओगे, नॉट ओनली कि आपको मतलब सेल्फ डिफेंस आएगा, बट आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ आप अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, आप अपने लिए बोल सकते हो, आपको वो हिम्मत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी साहिबा काजिया जो गांदरबल से आई थी जिला अनंतनाग के डूरू इलाके में खेलने के लिए। जो 2 रोजा कराटे प्रीमियर लीग यहाँ पे चल रहा था ब्राउन लाइन कराटे की जानिब से, और इसमें जम्मू कश्मीर यूटी से करीबन 300 से जायद बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और साहिबा काजी उनमें से एक ऐसी होनहार बच्ची है जिन्होंने दिल्ली, होशियारपुर, हरियाणा, जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी कराटे में हिस्सा लिया है और कई सारे इन्होंने नेशनल सतह पर गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और साहिबा काजी का कुल मिलाकर यही कहना है कि एक बच्ची, खासकर लड़कियों को कराटे शोबे में आना वक्त की जरूरत है। इससे न सिर्फ वो अपने आप की दिफा कर पाएगी, बल्कि इससे वो जिस्मानी तौर तंदुरुस्त भी रह सकते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सकें आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।